तो सीएसईडी पर आज हमारे साथ हैं द केरला स्टोरी के राइटर सुरपाल सिंह जी। सुरपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जैसा कि सभी जानते हैं कि आपकी फिल्म है द केरला स्टोरी, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में धूम मचा रही है और जो है आज हर एक की जुबान पर सिर्फ इसी फिल्म का नाम है जी। जो लोगों ने नहीं देखी है वो भी बेताब है कि देखने के लिए और सोच रहे हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो हमें देखना चाहिए, और जिन लोगों ने देख ली है वो बड़े भावुक होकर बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे केरला स्टोरी पर। तो मैं चाहूंगी जिन दर्शकों ने वो नहीं देखी है तो सूर्यपाल जी क्या है उसमें ऐसा? देखिए, मैं कहूँगा कि सभी को जाके एक बार देखना चाहिए। ये फिल्म किसी भी धर्म विशेष को जो है टारगेट करके नहीं बनाई गई है। जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया है इसमें कोई भी नफरत वाली बात नहीं है। यह हमने एंटी टेररिस्ट मतलब हमने कुछ आतंकवादी संगठनों को ध्यान को के ऊपर बनाई है कि वो किस तरह से इस तरह का काम करते हैं, वुमेन ट्रैफिकिंग का, और यहाँ जो है धर्मांतरण का जो है खेल जो है पूरे देश में चला रहे हैं। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा जो है हमने इसके अंदर जो है बड़े सामाजिक मुद्दे उठाए हैं। हमने जो आज की यूथ पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी जो हमारी संस्कृति से, जो हमारे कल्चर से जो विमुख हो चुकी है, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी है कि हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम हमारी संस्कृति से दूर चले जाएंगे, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से दूर चले जाएंगे, तो इस तरह के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं उनको हमें बहलाने और फुसलाने में बड़ी आसानी हो जाएगी और फिर वो हमें पथभ्रष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें जो हमारे सांस्कृतिक जड़ों को पकड़े रखना है, और ये जिम्मेदारी माता पिता की भी है, परिवार की भी है, अपने बच्चों के प्रति, और बच्चों की भी है अपने 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 आप के प्रति। तो यही हमारा फिल्म का संदेश है और यही फिल्म का संदेश लेके लोग बाहर निकल रहे हैं जी। मतलब ऐसा इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे या लोगों के दिमाग में कुछ नया डाले, कुछ गलत डाले, इस तरह की चीजें कि नहीं है। कुछ नहीं हमको इस तरह की या किसी विशेष वर्ग के लिए है या किसी विशेष वर्ग की इसमें निंदा की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंट्रोवर्शियल हो और किसी धर्म विशेष की कुछ बुराई हो, ऐसा इस फिल्म में कुछ भी नहीं। देखा ही नहीं किसी ने तो कोई कैसे बताएगा। हमने क्या होता है ना कि आप सभी जितने भी धर्म पंथ जो भी हमारे समाज में जितने भी हैं, उन सबका जो मूल जब बना है और जब से वो आए अस्तित्व में, सारे धर्म और पंथ वो सब एक अच्छे मोटो के साथ आए, एक अच्छे विचार के साथ आए, एक अच्छी बातें को लेकर आए, और इसीलिए उनके फॉलोवर्स भी हैं। एक दो फॉलोवर्स नहीं, लाखों उस धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब कि वो धर्म सही है, लेकिन उसी में से कुछ विकृत लोग निकलते हैं। कुछ लोग उस धर्म की उनकी धर्म की चीजों की जो है गलत व्याख्या करते हैं, गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं और अपने अलग तरीके के फॉलोअर्स बनाना शुरू करते हैं, और वो फिर एक कट्टरता की ओर लेके जाता है, और फिर वो जो समूह बनता है वो सबके लिए परेशानी वाला सब होता है। वो फिर वो स्वयं के धर्म के लिए भी हानि है और दूसरों के धर्म के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर की बात करें, पर्टिकुलर की नहीं कर रहे हम, उस पर्टिकुलर में भी जो पर्टिकुलर होते हैं, जो हर समाज में जो एक विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं, हमने उनको आगे करा है, और उस पर कई सारी फिल्में बन चुकी है हमारे यहाँ पर। अगर हम बोले तो कई फिल्में जिसमें ढोंगी साधु दिखाएं, कई वेब सीरीज है जिसमें ढोंगी बाबा दिखाएं, तो क्या वो पूरे हिंदू धर्म के प्रति जो क्वेश्चन मार्क तो नहीं होता ना? वो ढोंगी है तो ढोंगी है, तो उसकी अगर फिल्म बनती है तो हम उससे अपने आप को रिलेट नहीं करते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी पर्टिकुलर समाज में कोई एक आतंकवादी संगठन है, अगर वो उस तरह का काम कर रहा है जिसपे NIA भी बैन लगा चुकी है, प्रतिबंध लगा चुके हैं, और उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो फिर आतंकवादी संगठन है ना, उसको फिर किसी धर्म विषय से जोड़ना तो मूर्खता है जी। सुरपाल जी, आपकी बहुत सारी फिल्म जो है काफी अच्छी चली है। टर्टल आपकी पहली फिल्म थी, कहना चाहिए, वो भी काफी अच्छी, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव विषय है। तो ये कैसे आपने सोचा? मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समाज में अभी हैं जिन पर फिल्म बन भी रही है, बनना ही चाहिए, लेकिन इस विषय तक आप कैसे पहुंचे? जी, इसके लिए विषय तो मैं मेरे डायरेक्टर को धन्यवाद कहूंगा कि वो ऐसे संजीदा मुद्दे पर काफी साल उन्होंने रिसर्च करी और डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने उस पर। तो उनका काफी थोड़ा रिसर्च था इस विषय के ऊपर, और इस गंभीर मुद्दे को जब उन्होंने मुझे अवगत कराया तो मेरी भी इच्छा जाहिर हुई कि मैं उस विषय के साथ जुड़ूं और ये सच जो है वो सामने आए, उन पीड़ित बच्चियों का, उन पीड़ित माओं का दर्द सबके सामने आए। तो इसलिए मैं उनके साथ जुड़ गया। हाँ, मेरी जो पहली फिल्म, जो दूसरी फिल्म है, उससे काफ़ी अलग विषय रही है। पहली फिल्म वाटर क्राइसिस पर रही, दूसरी मेक इन इंडिया पर रही, और एक तीसरी जो है वो लव जिहाद, या जब कहना चाहिए धर्मांतरण और
वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। तो संजीदा मुद्दे तो है, लेकिन ये क्या होता है कि हम ऐसे मुद्दे हाथ में लेने के लिए तैयार रहते हैं, अवसर नहीं मिलते हैं कि हमको कुछ मिले। हर कोई एक अच्छे अवसर की तलाश में होता है। तो आगे भी भविष्य में अगर मुझे ऐसे मुद्दे और करने को मिलेंगे तो बिल्कुल बखूबी करूंगा। कोई भी अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझसे मिलता है और अगर कहता है कि संजीदा विषय पे कुछ लिखना चाहते हो और अगर वो मैं उससे रिलेट करता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, तो फिर मैं उसके साथ बिल्कुल काम करना चाहूंगा। जी, अभी ऐसी कई महिलाएं हैं जो जब उन्होंने आपकी फिल्म देखी, हाँ जी, तो इसके बाद उन्हें एक उम्मीद सी जग गई है कि शायद हमारे इन मुद्दों को भी उठाया जाएगा, कुछ और भी विषयों पर जो हमारी तकलीफें हैं उन पर भी फिल्म बनाई जाएगी। जी, जी, जी। या समाज में भी ऐसी उम्मीद आपकी इस फिल्म में जगा दी है कि कई ऐसे जो विषय हैं जिन पर लोगों को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के विषय और आगे समाज में इस तरह की फिल्में, ये जो प्रेरणादायी फिल्म है इस तरह की जो लोगों को जागृत करती है? जी देखिए, ये क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री है, तो वहां पर जो है जो भी चीज होती है वो अर्थ को देखकर ही होती है कि भाई कहाँ से मनी फ्लो हो रहा है। अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती ना तो फिर दोबारा कभी जिंदगी में कोई इस तरह के मुद्दों पे फिल्म बनाने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि फिल्म ने प्रसिद्धि पाई है, फिल्म हिट हुई है और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, ब्लॉकबस्टर हुई है। तो अब क्या है, इंडस्ट्री में भी एक चेतना लौटी है लोगों के अंदर कि हाँ भाई हमको अब सामाजिक मुद्दों पे वापस लौट के आना पड़ेगा। जो एक दौर में ऋषिकेश मुखर्जी वगैरह लोग लेके आते थे फिल्में पुराने जमाने में, तो उसको एक नीच सिनेमा हो गया था उस समय की। कमर्शियल हार्डकोर सुपर हीरो वाली फिल्में हैं, रोमांटिक फिल्में हैं, उसी बीच में वो एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवारों की कहानियों को लेके बीच में सही परंजपे और ये लोग आए थे एक जमाने में, अच्छे डायरेक्टर हुए ऋषिकेश मुखर्जी वगैरह, तो वो फिल्में का दौर आया। वैसे ही अभी जो है कि अभी सामाजिक फिल्में बिल्कुल बंद हो गई थी, कमर्शियल और बहुत बड़े बड़े बजट की जो है फिल्में बनना शुरू हुई थी, तो वो भी वर्क नहीं कर रही है अभी फिलहाल में। तो जब इस तरह के छोटे बजट की फिल्में सामाजिक मुद्दों के साथ जब आने लगी है, तो अब इंडस्ट्री के अंदर से भी ऐसे जो है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर निकल के आएंगे जो ऐसे संजीदा मुद्दों पे फिल्में बनाएंगे। और आप जो बोल रहे हैं कि क्या ऐसी फिल्में और बनेगी, तो बिल्कुल बनेगी, और हम नहीं बनाएंगे तो कोई और बनाएगा। लेकिन अब एक दौर बिल्कुल आएगा कि पैरेलल सिनेमा जिसको कहेंगे, कि कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ में कि एक सामाजिक मुद्दे की फिल्में भी आपको हर कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। जी, सूर्यपाल जी, क्या केरला स्टोरी जैसा कोई अपकमिंग ऐसा भी प्रोजेक्ट आपका जो अभी आने वाला है, उस पे काम चल रहा है? जी, अभी जो मैंने कहा ना कि मेरे डायरेक्टर के साथ मैं एक फिल्म करने वाला था जो कि रुक गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे उसी डायरेक्टर जी के साथ मेरी अगली फिल्म, उन्हीं की वो फिल्म आ रही है जो हम दोनों ने करी है, और बहुत जल्दी वो आपको अनाउंस कर देंगे। वो उससे भी समाज में इसी तरह का एक वो भी हमने बिल्कुल वो हमने जो वुमेन ट्रैफिकिंग जो हमारे यहाँ जो होती है, जो वेश्यावृत्ति जो हमारे यहाँ एक समाज में फैली हुई है बड़े बड़े शहरों में, जो दिखती नहीं है क्योंकि रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है, वो उस पर कोई बात भी नहीं करता है ना। उनकी पीड़ाओं को कोई नहीं बताता कि उनके साथ वहाँ कैसे होता है और क्या होता है। तो वो जो मधुर भंडारकर जी और उन्होंने उस तरह की फिल्में बनाई हैं, लेकिन हम एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ उस मुद्दे को लेके आ रहे हैं। बस मैं इतना आपको बता सकता हूँ, पूरा कोर अंदर की बात नहीं बता सकता था। तो एक इसी तरह का वो भी वुमेन और सामाजिक मुद्दा ही है, तो उसे को लेके हम आ रहे हैं। तो ये एक फिल्म उनके साथ है। उसके अलावा मैं क्रांतिकारी के ऊपर फिल्म जो है मैंने लिखी है श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर, वो मेरा अगला प्रोजेक्ट है, तो बहुत जल्द है वो भी अनाउंस होगा, तो वो मेरी एक अगली फिल्म होगी। जी, जिस तरह से एक और सवाल पूछना चाहूंगी सूर्यपाल जी कि अभी बहुत सारे मैसेज जो है केरला स्टोरी को लेकर चल रहे हैं, क्रिएट किए जा रहे हैं मैसेज, हाँ। और कई स्टोरीज बनाई जा रही हैं उसको लेके फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं कि ये ऐसा वो ऐसा, मतलब नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, और स्टोरीज बना जिन्हें देखी भी नहीं है, हाँ। और उस तरह से उस चीजों को फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है अगर प्रोपेगेंडा है, आपके बीच में ही ये छुपे हैं, आपके बीच में ही इस तरह की चीजें। तो मैं चाहूंगी कि उसको लेकर भी आप हमारे दर्शकों को अवेयरनेस दें कि इस तरह के जो मैसेज हैं वो ये जो नहीं आना चाहिए। पर मैं बता रहा हूँ कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा तो है नहीं, क्योंकि जैसी हमारी फिल्म आई थी वैसे ही जो है खुद जो पीड़ित लड़कियां हैं वो न्यूज में आके अपनी आपबीती सुनाने लगी थी, खुल के आई, अपना चेहरा भी रिवील कर दिया उन लोगों ने। मतलब कि हमने झूठ तो बोला नहीं था, सच्ची बात कही थी। दूसरा कि जब इसका ट्रेलर आप देखेंगे, ट्रेलर के नीचे आप कमेंट पढ़िएगा, लोगों ने, या अभी सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स पढ़िएगा, लोग जो है अपनी आपबीती सुना रहे हैं कि अरे ये मेरे पड़ोस में हुआ, ये मेरे पड़ोस में, सिर्फ केरल में नहीं पूरे भारत से लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये जो घटना है ये सिर्फ एक जगह की तो हुई नहीं है, जो फोर्सली कन्वर्जन या जो बोलना चाहिए बेहला फुसला के जो कन्वर्जन होता है वो तो सब जगह हो रहे हैं। तो वो मुद्दे उठ के सामने आए हैं, और वो तो इसलिए लोग पब्लिक उसको कनेक्ट भी कर रही है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा है वो चलने दो, जो विरोध कर रहे हैं वो 0.1% है और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो 100% है।
तो हम सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और हम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। जो हमने सच दिखाना था दिखाया, और हम अभी भी कह रहे हैं कि एक बार फिल्म जाके देखो, आपका दृष्टिकोण बदलेगा। जो आप पूर्वाग्रह लेके बैठे हो कि फिल्म प्रोपोगंडा है या किसी पार्टी विशेष को वो ध्यान में रख के बनाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको एक शुद्ध मनोरंजन भी करेगा और बहुत अच्छी सीख भी देगा। जी बिल्कुल। चलते चलते हम चाहेंगे सूर्यपाल जी, आप हमारे दर्शकों को वो संदेश दें कि जिन लोगों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है और जिन बेटियों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है और जो सिर्फ अभी आधुनिकता के युग में जी रहे हैं लेकिन सच्चाई से बहुत दूर हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं कि ये फिल्म जरूर देखें ताकि हम कुछ तो सच के आसपास पहुंच सकें। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरी जितनी भी माता बहनें हैं उनसे कि ये फिल्म जरूर देखिए। ये सामाजिक मुद्दे पर बनी हुई फिल्म है, आपको बहुत प्रेरित करेगी और आपको एक सच के साथ कनेक्ट करेगी। ये कहानी सिर्फ उन 3 लड़कियों की नहीं है जो हम उस फिल्म में पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये कहानी भारत की उन सभी बेटियों की है जो बेटियां जो अपने आप को भारत की बेटी मानती है और जिनके अंदर जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के इर्द गिर्द है पर उनसे थोड़ी सी विमुख हो गई है। हम उनको वापस उस मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं ताकि वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने और फिर जो है उससे कनेक्ट करते हुए अपना जीवन को देखे। क्योंकि जो व्यक्ति आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से जितना दृढ़ होगा, उसको उसके पथ से या उसके रास्ते से गलत रास्ते की तरफ मोड़ना उतना ही कठिन होगा। तो ये सब के लिए मैं अपनी माता बहनों से कहूँगा, फिल्म को देखिए। फिल्म में आपको बहुत अच्छा संदेश मिलेगा और जब आप बाहर निकलोगे तो आपको एक बदली दुनिया दिखेगी और उसके बाद जो है आप बिल्कुल प्रयास करेंगे कि जो परिवर्तन हम कहने की बात कर रहे हैं वो परिवर्तन आपके घर में देखने को मिलेगा आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यपाल जी, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।